ऑल राइट। हाय एवरीवन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस ब्रांच के हो सकता है कि आपने गेट 2024 का एग्जाम लिखा हो या फिर आप 2025 एस्पिरेंट हो अभी। फिर भी आपको अपॉर्चुनिटीज पता होना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मतलब स्टार्ट कहाँ से होते बताता हूँ। स्टार्ट यहाँ से होते हैं, अगर आप आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हो तो आपका टॉप रैंक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तभी आप आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स कर सकते हो। दूसरा मिसकंसेप्शन, अगर आप डेटा साइंस एआई में अटेम्प्ट करोगे पेपर तो आप कितने ही आईआईटीज में एलिजिबल हो आपको पता है क्या? तो आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आज टूटेंगे इस वीडियो में, और 2025 एस्पिरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे वो, और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो मैं बीच बीच में पीपीटी भी यूज़ करूँगा, अपने पेपर्स भी यूज़ करूँगा जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया है। वैसे इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का है, पर मैं ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के बारे में बातें नहीं कर सकता। वो टॉप अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसके लिए हर कोई गेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ डिस्कशन। लास्ट ईयर मैंने आईआईटी बॉम्बे के लिए एक गर्ल है उससे गाइड किया था, और उनका रैंक 600 के आसपास था, और वो आज आईआईटी बॉम्बे से ही मास्टर्स कर रहे हैं और वो एआई का ही प्रोफाइल बना रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया? ठीक है, ये भी आपके पास एक डाउट होगा, तो वो मैं आंसर करूंगा एक एक करके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन आईएससी बैंगलोर से। अगर आईएससी बैंगलोर के टॉप स्पेशलाइजेशंस जो आपको भी पता है वो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम कमेंट करेंगे कंप्यूटर साइंस सबसे बेस्ट है कि डेटा साइंस सबसे बेस्ट है, या फिर हमें दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो एआई स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, डेटा साइंस भी एलिजिबल है गेट पेपर। अगर मैं कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन की बात करूं, यहाँ पे भी सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस। अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है। इतने में ही सब लोग कंक्लूड कर देंगे कि शायद से फिर तो कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट होगा क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबल है। अभी और एक स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं जो है सिग्नल प्रोसेसिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में। और फिर भी आप मशीन लर्निंग एआई का प्रोफाइल बना सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट एआई का प्रोफाइल बना सकते हो आप सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच से। और सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच के लिए कंप्यूटर साइंस एलिजिबल नहीं है, पर डेटा साइंस एआई एलिजिबल है। तो अभी थोड़ा नज़र डालते हैं पीपीटी पे कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो मैं आईएससी बैंगलोर की पीपीटी आपके सामने ओपन किया हूँ, और आप देख सकते हो डिसिप्लिन का नाम क्या है या फिर स्पेशलाइजेशन का नाम क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग। ये कौन से डिपार्टमेंट में आता है सर? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। अगर मैं आपको बताऊं, अब्रॉड में कंप्यूटर साइंस अलग अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग डिपार्टमेंट है, ऐसा होता नहीं है। आप कोर्सेरा के भी कोर्सेज देख लो, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसा होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कंप्यूटर साइंस वाले बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जाके अपना वो बेस्ट प्रोफाइल बना सकते हैं एआई एमएल का। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप देख लेना क्वालिफाइंग गेट पेपर कौन कौन से हैं। डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। डेटा साइंस यहाँ पे एलिजिबल रखा है, इसका कुछ तो एक स्पेसिफिक पर्पस होगा ना, कुछ तो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होगा, तो आपको कोई बताता ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ स्टडी कौन कौन सा है, आप इमेज प्रोसेसिंग सीखोगे। इमेज प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरत होता है, एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की मैं बात करूँ, हम रियल टाइम में वीडियो कैप्चर करेंगे, उस वीडियो में हम डिटेक्ट करेंगे ना कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हमें गाड़ी फास्ट चलाना है, ब्रेक लगाना है, या फिर किस तरह से गाड़ी चलाना है, हम डिसीजन लेंगे। और वो वीडियो को हम किस तरह से वो सारे डिसीजंस ले पा रहे हैं देखकर, हम वीडियोस में स्क्रीनशॉट्स लेंगे, और अभी वो एक स्क्रीनशॉट हमारे लिए इमेज बन गया है। फिर इमेज को देखकर हम बताएंगे कि सामने क्या है, और उस हिसाब से हमारी व्हीकल डिसीजन ले पाएगी। तो एक इमेज को
ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए, ज़्यादा फास्ट कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें इमेज को प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो आप इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में सीखोगे। एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है ताकि हर कोई समझ सके कि इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मशीन लर्निंग की दुनिया में जाना चाहते हो, अगर आप इमेजेस के साथ खेलना चाहते हो, तो आपको इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है। अगर दूसरा सब्जेक्ट बताऊं, दूसरा जो एरिया ऑफ स्टडी आपको सीखने मिलेगा वो होगा कंप्यूटर विजन। जैसे मैंने बताया, व्हीकल में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है गाड़ी चलाते हुए। तो ये क्या है, विजन वाला इंटेलिजेंस है। तो इसे कंप्यूटर विजन में हम काउंट करते हैं। अगर आप बाकी देखोगे, एआई के रिलेटेड आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, डीप लर्निंग के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे, ये सारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं सर, एआई के रिलेटेड है, राइट। तो आप सिर्फ एआई में स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करोगे और आपका एआई का प्रोफाइल बनेगा, ये आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। आप सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच में भी एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं है, पर डेटा साइंस वाले एलिजिबल हैं। अगर आप डेटा साइंस एआई में अटेम्प्ट किए थे, तो आप आईआईएससी में सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच में भी अप्लाई कर पाते, या फिर अगले साल अप्लाई कर पाओगे अगर आप डेटा साइंस एआई गेट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो नो डाउट मैंने आपको बताया किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में भी जाके मशीन लर्निंग एआई का प्रोफाइल बना सकते हैं और टॉप कंपनीज में जा सकते हैं। मेरे दोस्त हिटाची जापान में, मर्सिडीज बेंज में, गूगल में प्लेस्ड है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, तो मैं वो आज अवेयर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अब मैं बात करता हूं आईआईटी कानपुर के बारे में। हम वापस से अपने फेस वाले वीडियो में आ जाते हैं। आईआईटी कानपुर में भी एआई का एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो आपको लगा होगा शायद से एआई सेपरेट स्पेशलाइजेशन है नहीं, तो शायद से मेरा डेटा साइंस एआई का पेपर मुझे यूजफुल होगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉग्निटिव सिस्टम्स नाम का एक एमटेक का ब्रांच है, कॉग्निटिव सिस्टम्स। और कॉग्निटिव सिस्टम्स ब्रांच में अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग, ठीक है, बेसियन मॉडल्स एंड डेटा एनालिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं सर, ये सब्जेक्ट फिजिक्स के हैं, ये सब्जेक्ट डेटा साइंस एआई के हैं। तो आप कॉग्निटिव सिस्टम ब्रांच में मास्टर्स करके भी एआई की प्रोफाइल बना सकते हो। और यहाँ पे कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, दोनों ब्रांचेस एलिजिबल है आईआईटी कानपुर में। अब मैं और बात करना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इटसेल्फ की बात करना चाहता हूँ आईआईटी कानपुर में। यहाँ पे कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, दोनों ब्रांचेस एलिजिबल है। अब मैं और एक ब्रांच के बारे में बात करना चाहता हूं, जो है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। वापस से जैसे आईआईएससी में हमने देखा था सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, वहां पे कम्युनिकेशन नहीं था, सिग्नल प्रोसेसिंग था सिर्फ। वैसे यहां पे अभी सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, मतलब दो स्पेशलाइजेशन को मिला के इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन बनाया है। यहां पे आप देखोगे एलिजिबल ब्रांचेस में कौन सा बता रहा हूं, डेटा साइंस एआई बता रहा हूं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एलिजिबल ही नहीं है। और आप सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन में एडमिशन लेके भी मशीन लर्निंग एआई का प्रोफाइल बना सकते हो। यहाँ पे एडिशनली आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ठीक है, जिसमें आपको मन नहीं करेगा इतना, पर वो तो हर जगह होगे ना। अगर आपको एआई के कंपनीज में प्लेस्ड होना है, एआई का प्रोफाइल बना के प्लेस्ड होना है, तो आप सिग्नल प्रोसेसिंग मास्टर्स करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे सर, मैथमेटिकल मॉडल्स, मेथड्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, रेगुलराइजेशन सीख रहे हो, आइजन वेक्टर सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन सीख रहे हो, इंटरप्लोटेशन सीख रहे हो, मतलब सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीख रहे हो फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स। ये सारा कहाँ पे यूज होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है। इमेज प्रोसेसिंग सीख रहे हो, न्यूरल नेटवर्क सीखोगे, राइट। हम न्यूरल नेटवर्क्स पे आज के टाइम पे बहुत हैवीली काम करते हैं, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है, राइट। हम कंप्यूटर विजन जैसा सब्जेक्ट सीखेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स
आपको एआई की दुनिया में ही एंटर करने के लिए हेल्प करेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एलिजिबल ही नहीं है, पर डेटा साइंस एआई एलिजिबल है। पर आपको क्या बताया गया था कि डेटा साइंस एआई मैक्सिमम आईआईटीज में आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगे। आज मैं सारी चीजें आपके सामने ओपन करके रख दूंगा फॉर ओल्ड आईआईटीज। बाकी सारे आईआईटीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता, एक महीना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में चला जाएगा। पर मैं ओल्ड आईआईटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ओके, अब हम वापस से अपने फेस वीडियो पे आ जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर आपका लो गेट स्कोर भी है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। मेरे हिसाब से हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को आईआईटी बॉम्बे आना है। ये वीडियो में आपको इतना जबरदस्त हेल्प मिलेगा कि आप खुद इस वीडियो के कमेंट में जाके लिखोगे थैंक यू मेरे लिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हो तो मैं बात करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस की। अगर आप हो कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में, आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। डेटा साइंस वाले कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में एलिजिबल नहीं है। अगर आप डेटा साइंस के हो तो आप सी माइंड्स डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो मास्टर्स के लिए। आईआईटी बॉम्बे में दो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, डेटा साइंस एआई का एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप डेटा साइंस एआई में गेट एग्जाम का पेपर लिखते हो, आप सी माइंड्स में एलिजिबल हो, कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल नहीं हो। पर उसके बियॉन्ड मैं कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं आज इस वीडियो में, जो आपको 400-500 भी अगर आपका गेट स्कोर है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इवन 600 गेट स्कोर वालों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करने की इस वीडियो के बाद। ठीक है, मैंने 2018 में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के बाद अचानक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आ गए थे, 400-500 आ गए थे। मेरे हिसाब से आज इस वीडियो के बाद वापस से सेम कंप्यूटर साइंस के फॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को। आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में भी एलिजिबल हो, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो ये डिपार्टमेंट में कौन से सब्जेक्ट्स आप सीखोगे अगर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में आते हो? इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, इसका भी फुल फॉर्म सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही समझ सकते हो आप। आईएससी बैंगलोर और कानपुर में आप एलिजिबल नहीं थे कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस सिर्फ एलिजिबल था। पर आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा उल्टा हो गया है, डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है स्पेशलाइजेशन में, और कंप्यूटर साइंस इस बार एलिजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। सिग्नल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, अगर आप इसका थोड़ा सर्च करोगे ना, सिग्नल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, कोर्स में आप क्या सीखोगे? पूरा कोर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड थियरी पे है। पूरा कोर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थियरी पे है। इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट सीख सकते हो, लीनियर अलजेब्रा सीखोगे, ऑप्टिमाइजेशन पे आपका कोर्स होगा, स्पीच प्रोसेसिंग पे आपका कोर्स होगा। हम नॉर्मली एलेक्सा से बात करते हैं ना, आप बात करोगे, मैं बात करूंगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, फिर भी वो वर्ड एक्यूरेटली समझ पाता है। स्पीच प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक कोर्स एंड लर्निंग, ठीक है। अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स का एक अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी आप कोर्स कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स कर पाओगे, एडवांस मशीन लर्निंग कोर्स कर पाओगे। आईआईटी बॉम्बे का सबसे फेवरेट टीचर ऑफ मशीन लर्निंग कौन से डिपार्टमेंट में है? अमित सेट्टी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से। एनवीडिया में जो अभी हाल ही में फीचर भी हुए थे, एनवीडिया के एक वीडियो में, अमित सेट्टी के मशीन लर्निंग के कोर्स में 1000 से भी ज्यादा लोग एनरोल करते हैं। केमिकल, कंप्यूटर साइंस, सारे डिपार्टमेंट के लोग एनरोल करते हैं, और उन्हें बाद में कैप लगाना पड़ता है कि हम सिर्फ 400-500 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बेंच पे बैठते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्टेयर्स पे बैठते हैं। इस तरह से वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। और वो कौन से डिपार्टमेंट में है? कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो आप सारे ही मशीन लर्निंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स कर पाओगे अगर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो। और बेस्ट पार्ट बताओ, यहाँ पे टीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आरए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आरए में रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा और टीए में डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो 400-500 तक डायरेक्ट एडमिशन आपका हो सकता है अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो और आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करके आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो पाओगे। प्लेसमेंट में कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोई आपका भेदभाव नहीं होगा कि आप इस डिपार्टमेंट के, आप उस डिपार्टमेंट के हो। मेटलर्जी वाले भी प्लेस्ड हो जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है।
या आप तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले रहे हो, जो कंपनीज का भी फेवरेट है एक तरह से। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, आईआईटी बॉम्बे का। यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट्स देखोगे, इमेज प्रोसेसिंग, लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन, स्पीच प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, सिग्नल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इनफैक्ट डिपार्टमेंट इलेक्टिव में आप पूरे डिपार्टमेंट में का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, तो आप एडवांस मशीन लर्निंग सब्जेक्ट भी ले पाओगे। आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एडमिशन लेके भी आप जा सकते हो मशीन लर्निंग एआई का प्रोफाइल बनाने के लिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस में गेट एग्जाम लिखे हो। कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है ये स्पेशलाइजेशंस में। अगर आप देखोगे एमएस एमएस रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस, वहां पे एक सीएस ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और वैसी एमएस रिसर्च इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी माइंड्स डिपार्टमेंट में डीए पेपर भी एलिजिबल है और कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है। तो आईआईटी बॉम्बे के केस में कंप्यूटर साइंस वालों को थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस खुला। पर उससे पहले हमने आईएससी बैंगलोर, आईआईटी कानपुर देखा था, वहां पे डेटा साइंस वालों को ज्यादा ऑप्शंस था। तो अभी ऐसा नहीं बताया जा सकता कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ज्यादा ऑप्शंस है, डेटा साइंस में कम ऑप्शन है। अभी तक डेटा साइंस एआई में मैंने दो इंस्टीट्यूट्स के बारे में ज्यादा ऑप्शंस बताए थे, और अभी मैं आईआईटी बॉम्बे के केस में कंप्यूटर साइंस में ज्यादा ऑप्शन से बता रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छे से इंफॉर्मेशन अपना बताता नहीं है, पर उससे पहले मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में इसलिए बता देता हूँ। मैंने अब तक आपको आईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताया और आईआईटी कानपुर के बारे में बताया। अब मैं आईआईटी रुड़की के बारे में बताना चाहूंगा। आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस का एक स्पेशलाइजेशन है, वहां पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है। पर एक नया स्पेशलाइजेशन भी लॉन्च हुआ है, नया डिपार्टमेंट इनफैक्ट लॉन्च हुआ है। एमटेक इन एआई स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, एमटेक इन डेटा साइंस एआई भी ऑफर करता है, ठीक है। एक दो स्पेशलाइजेशंस एडिशनली ऐड हुए हैं, एमटेक इन एआई, एमटेक इन डेटा साइंस। और दोनों डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, डेटा साइंस भी एलिजिबल है। तो आप देख सकते हो हर जगह आपको डेटा साइंस एआई एलिजिबल दिखाई दे रहा है। अब तक ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट नहीं आया जिसमें डेटा साइंस एआई एलिजिबल ना हो। कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में पर सिर्फ आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस एलिजिबल था, डेटा साइंस एलिजिबल नहीं था। इससे खुश मत होना, भी थोड़ी देर में मैं आईआईटी मद्रास के बारे में डिस्कशन करूंगा, इससे खुश नहीं होना है आप। तो आईआईटी मद्रास का इनफैक्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे ब्रोशर, कि उनके अनाउंसमेंट वाले इसमें एमटेक इन डेटा साइंस उन्होंने नया लॉन्च किया है, ऐसा लिंक भी दिया है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो उस पर क्लिक करने पे मुझे एक इंफॉर्मेशन लिख के आया, अगर आप डेटा साइंस एआई में अगर एमटेक करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ अगर आप पेपर दिए हो डेटा साइंस एआई में, तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आप क्वालिफाई किए हो डेटा साइंस एआई का पेपर, तो ही आप एलिजिबल हो। अदर ब्रांचेस के गेट एग्जाम के पेपर एलिजिबल नहीं है डेटा साइंस एआई में आईआईटी मद्रास में। पर ब्रोशर में बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन था, तो वो इनफैक्ट मैं कुछ उस पर क्लेम नहीं करना चाहता कि ये मैंने देखा, ये मैंने नहीं देखा। पर वेबसाइट में जो लिखा गया था वो मैं इस वीडियो के ऊपर दिखा दूंगा आपको, कि आईआईटी मद्रास में डेटा साइंस एआई स्पेशलाइजेशन में सिर्फ डेटा साइंस एलिजिबल है, ऐसा दिखाया गया था। कंप्यूटर साइंस में नो डाउट कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल था, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का मैं आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा करके रख दिया उन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर, तो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब मैं वापस से आना चाहता हूँ, आईआईटी गुवाहाटी का तो अब तक आया ही नहीं है मेरे हिसाब से, उन्होंने अपडेट ही नहीं किया। मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में बता देता हूँ। आईआईटी दिल्ली में यार्दी स्कूल ऑफ एआई, मतलब एमटेक एक स्पेशलाइजेशन है, मतलब एक डिपार्टमेंट है, वहां पे आप एमटेक इन एआई कर सकते हो। बहुत सारे पेजेस हो गए हैं, ठीक है। अगर आप एमटेक इन एआई करना चाहते हो, तो आपका कंप्यूटर साइंस में भी गेट एग्जाम एक्सेप्ट किया जाएगा, डेटा साइंस में भी गेट एग्जाम एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस में एमएस करना चाहते हो, तो आपका एमएस का ही गेट स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप एमएस करना चाहते हो एआई में,
ठीक है, एमएस करना चाहते हो एआई में, एमटेक एआई में करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस भी एक्सेप्टेबल है, डेटा साइंस भी एक्सेप्टेबल है गेट स्कोर। अगर आप एमएस करना चाहते हो एआई में, तब आपका कंप्यूटर साइंस भी एक्सेप्टेबल है, डेटा साइंस भी एक्सेप्टेबल है। तो इनफैक्ट मैं बता सकता हूँ, इवन आईआईटी खड़गपुर में भी सेम देखा गया था। आईआईटी खड़गपुर का इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास? ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का अब तक अच्छे से इंफॉर्मेशन आया नहीं है, पर आईआईटी खड़गपुर ने भी अपना एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन लॉन्च किया है, एमटेक इन एआई। वहां पे भी डेटा साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ठीक है, वहां पे भी डेटा साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। आईआईटी गुवाहाटी का सिर्फ बाकी है, पर वहां पे भी लास्ट ईयर ही एआई स्पेशलाइजेशन लॉन्च हो गया था। वो तो लास्ट ईयर ही लॉन्च हो गया था। अभी कंप्यूटर साइंस में भी डेटा साइंस एलिजिबल है कि नहीं वो पता चलेगा। पर मैं आईआईटी दिल्ली में अब आना चाहता हूँ। आईआईटी दिल्ली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशंस हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते कंप्यूटर साइंस में। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नाम का एक स्पेशलाइजेशन है, वहां पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब यहाँ पे भी लो गेट स्कोर के साथ एडमिशन ले सकते हो। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी एमएस भी होता है, एचवीए भी होता है। तो आपका बहुत ही लो गेट स्कोर पे भी आईआईटी में एडमिशन हो सकता है। 500 गेट स्कोर तक भी एडमिशन हो सकता है कंप्यूटर साइंस के, अगर आप हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, एचवीए में या फिर एमएस में। साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, एलिजिबल ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस है। टेली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नाम का भी एक स्पेशलाइजेशन आपको दिखाई देगा। इस स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें क्यों इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए? अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग सब्जेक्ट सीखोगे, न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड सब्जेक्ट सीखोगे, लार्ज स्केल मशीन लर्निंग सीखोगे, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग एडवांस मशीन लर्निंग, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एआई की दुनिया में एंटर करने के लिए हेल्प करेंगे। और ये स्पेशलाइजेशन के लिए भी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस दोनों ही एलिजिबल है। ओके, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है, और इस वीडियो में से हम क्या कमेंट कर सकते हैं? बहुत सारे आईआईटीज में सिग्नल्स प्रोसेसिंग स्पेशलाइजेशंस आपको दिखाई देंगे, जहां पे डेटा साइंस एआई आपको एलिजिबल दिखाई देंगे मैक्सिमम आईआईटीज में, इंक्लूडिंग न्यू आईआईटीज। तो ऐसा बताया नहीं जा सकता कि कंप्यूटर साइंस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, डेटा साइंस में कम अपॉर्चुनिटीज है। पीएसयूज के टर्म्स में शायद से बताया जा सकता है, पीएसयूज का इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। पर एमटेक में अगर मैं बताऊं, डेटा साइंस एआई में भी आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट आईएससी में, आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस एलिजिबल ही नहीं था सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे ब्रांच के लिए, और डेटा साइंस एलिजिबल है। तो ये आपको समझना है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए ऐसे, मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूंगा। न्यू आईआईटीज के लिए डिफरेंट वीडियो आएगा, ये सिर्फ ओल्ड आईआईटीज के लिए था। तो मेरे हिसाब से आपको अभी पता चल गया होगा कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए कोशिश नहीं करोगे। आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे एमटेक है, एमएस है, एचवीए है। वैसी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के लिए भी आपको देखना है कौन कौन से आईआईटी में सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का हूँ एलिजिबल हूँ क्या, डेटा साइंस का हूँ एलिजिबल हूँ क्या, ऐसा आपको चेक करना है। क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेके भी आप एआई का प्रोफाइल बना सकते हो। किसी सीनियर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखो गूगल पे, स्पेस स्पेशलाइजेशन का नाम लिखो, स्पेस करिकुलम, सर्च करो गूगल पे। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स मास्टर्स के टाइम होंगे वो आपको दिखाई देंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे आपके सीनियर्स को ही नहीं पता था सिग्नल प्रोसेसिंग में एडमिशन ले सकते हैं हम, आपको कैसे ही पता होगा। आईआईटी बॉम्बे में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी कम्युनिकेशन, वहां पे कंप्यूटर साइंस एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे सीनियर्स को पता ही नहीं था। आपको अपनी तरफ से भी दिमाग लगाना होगा कि मैं सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए भी सर्च करूंगा सारे आईआईटीज में, मैं एलिजिबल हूं क्या। क्योंकि यहां पे भी आप एडमिशन लेके एमएल एआई का प्रोफाइल बना सकते हो। इनफैक्ट सिग्नल प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है? सिग्नल किस किस फॉर्म में हो सकता है? इमेज फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, स्पीच फॉर्म में हो सकता है। अगर इन डेटा के साथ अगर आप मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हो, वहां सीखोगे प्रोसेसिंग सब करना। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट है, इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है, उसमें आता है ये सब। और इन डेटा के साथ मशीन लर्निंग के साथ ही हम काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, और जो मिथ है कि डेटा साइंस या ओल्ड आईआईटीज में एलिजिबल ही नहीं होगे, वो तोड़ दो। सारे ही ओल्ड आईआईटीज में मैंने आपको एलिजिबल दिखाया है। तो इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आप गेट 2025 एस्पिरेंट हो, डेटा साइंस एआई का हमारा खुद का कोर्स है,
विक्रम सर, धीरज सर, मैं मशीन लर्निंग फैकल्टी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो टॉप एआई के कंपनी में काम करते हैं अभी के टाइम पे। हम चारों ने मिलके बहुत ही बेहतरीन डेटा साइंस एआई का कोर्स बनाया गेट एग्जाम का। हम बहुत ही रिगरसली आपको गाइड करेंगे। 350 आवर्स के मैंडेटरी कंटेंट होगा। ऑप्शनल कंटेंट उसका उसके अलावा आपको मिला जाएगा, वो मैं 350 आवर्स में नहीं गिन रहा हूँ। पर ऑप्शनल वीडियोस, असाइनमेंट्स इतने सारे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे कि आपका दिमाग खुल जाएगा। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वही माउथ पब्लिसिटी कर करके हमारा कोर्स पूरे इंडिया में फेमस कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा साइंस एआई के लिए, बहुत ही रिगरसली जीरो से हमने प्रिपरेशन कराया है। आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। वो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। हर दिन आप क्या पढ़ाई करोगे आपको पता होगा, ठीक है। थ्रू आउट पूरे 1 साल में आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट। ऐसा एक भी दिन कि आपको आप मिस आउट नहीं करोगे कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पढ़ाई करना है। आपका आपके साथ टाइम टेबल आपका शेयर किया जाएगा। आप हर दिन क्या पढ़ाई करोगे वो आपको पता होगा। पर्सनलाइज टाइम टेबल बना के दिया जाएगा और साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिसमें टीचर्स भी होंगे, टॉपर्स भी होंगे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे डेटा साइंस एआई के कोर्स में, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कोर्स परचेस करो, स्क्रीनशॉट भेजो, आपका तैयारी हम स्टार्ट करते हैं। 300 आवर्स अगले 9 महीने में बहुत ही अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन हो सकता है डेटा साइंस एआई के लिए। थैंक यू।